चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है, नाम है चरपट पंजरिका। क्या नाम है? चरपट पंजरिका। ये भज गोविंदम नाम से भी प्रकाशित हुआ है। इसमें एक मंत्र है। मंत्र वो रहस्य बताता है कि भव सागर से जीव कैसे निकल सकता है। तो बोले, अरे सारी उसकी कामनाएं और वासनाएं अगर खत्म हो जाएं तो भव सागर में आने का यानी दोबारा जन्म लेने का चक्कर ही नहीं है। तो बोले, ये कैसे संभव है कि उसकी सारी कामनाएं और आशाएं ही खत्म हो जाएं? तो इसमें यह रहस्य बताया गया है कि जब वो संसार की नश्वरता, संसार के निश्चित रूप से छूट जाने को और संसार के नित्य निरंतर दुख देने को, संसार में नित्य निरंतर बहुत कर्म करने को, गुलामी करने को, रात दिन यहां मेहनत न करो तो रोटी न मिले, जब ये संसार की सारी पोल पट्टी समझ जाता है तो फिर उसको संसार के किसी भी भोग की चाहत खत्म हो जाती है। वो परमानेंट शांति चाहता है, परमानेंट आनंद चाहता है। तो उसी का एक सुंदर निरूपण किया है एक मंत्र में। अंगम गलितम, अंग गल गए हैं, पलितम मुंडम, और जो सर है ना, ये ऊपर से पोपला हो गया है। ये भयंकर बुढ़ापे के शरीर, सभी शरीरों के भयंकर बुढ़ापा आना है। तो शरीर के बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होती है उसका वर्णन है। अंगम गलितम, अंग गल गए हैं, पलितम मुंडम, और सिर ऊपर से पोपला हो गया है। दशन विहीनम जातम तुंडम, दशन ये जो दांत वात हैं, ये सब सारे दांत गिर गए हैं। तो ये जो मुख है, ये उसकी जो चिन्ह है ये नाक के पास जाके लग गई, तुंड बन गया है, तुंडम। वृद्धो याति, शरीर वृद्ध हो गया है। गृहीत्वा दंडम, डंडा लेके बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लेकिन आश्चर्य है, तदपि न मुंचति, तत् अपि, तब भी, अपि माने भी, न मुंचति, नहीं छूटती आशा पिंडम, ये जो आशाएं हैं, कामनाएं हैं, सो अभी भी नहीं छूटती हैं। अरे बाप रे बाप, ये कैसा ये जगत है जो नित्य निरंतर भयंकर दुख देता है। कितना भी बढ़िया खाइए, बुढ़ापा देता है। बाल सफेद, आंखों के नीचे झुर्रियां, घुटनों में पहले जैसी ताकत नहीं, और सब के सब यहां स्वार्थ से प्रेम करते हैं। लेकिन फिर भी उसको विवेक नहीं होता, मूर्ख को। शंकराचार्य भगवान कहते हैं चरपट पंजरिका में
कि इतने भयंकर जर्जर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है शरीर, और तब भी तुझको इस संसार से आशाएं लगी हुई हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। डंडा लेके बड़ी मुश्किल से लैट्रिन बाथरूम जा पाता है। तद्यपि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन फिर भी आशाएं तो नहीं छोड़ता है। वाह रे माया वाह। बहुत सारे महात्माओं ने यह रहस्य बताया है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो देखो, ये आशा और तृष्णा क्यों नहीं मरती है? पता है क्यों नहीं मरती है? क्योंकि उसको ससुरे को विवेक नहीं हुआ है। और विवेक कैसे होता है? सत और असत को अलग अलग पहचान लेने से। और असत क्या है? ये सारा संसार सब असत है। ये शरीर भी उसी में है, असत में। और ये संसार केवल असत ही नहीं है। अरे पूरा नाम लो ना वेदों से, असत जड़ दुख रूप है। जब इसकी बढ़िया परीक्षा कर लेता है, तब फिर उसको इस संसार से कोई आशा नहीं रहती। पावै सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। तब वो अपने आत्म स्वरूप में, परमात्म स्वरूप में बड़े ही आनंद से रहता है। इसी को भगवान ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानाम, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है। स्वरूप का पता ही नहीं, जिस सत्य का पता ही नहीं संसारियों को। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, संयमी उस परमात्म स्वरूप में जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सारे प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने है, मुनि उसको रात्रि देखता है। तो संसार कैसा है? असत जड़ दुख रूप। इसलिए वो संसार से कोई आशा नहीं करता। ओम शांति शांति शांति।